Okay, today's lecture is motion of satellite. Assalamu alaikum. Hope you all are fine. And in the previous lesson, the motion of satellites. इससे पहले girls we have to know about the artificial satellites and the satellites. सबसे पहले satellite क्या होता है? बट ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट सैटेलाइट्स होते हैं जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द प्लैनेट्स. ठीक है, प्लैनेट्स के अक्रॉस जो रोटेट कर रहा होगा वो चीज़ आपको सैटेलाइट मिलेगी. लेकिन सैटेलाइट्स की भी टू टाइप्स हैं. एक मैन मेड सैटेलाइट है और एक सैटेलाइट बाय द नेचुरल थिंग मीन जो अल्लाह ताला ने बनाई. तो सबसे पहले जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं उनकी बात करें तो मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट जो कि रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ. ठीक है, जो अल्लाह ताला ने बनाया. तो जो ह्यूमन बीइंग ने बनाया है और जो रिवॉल्व कर रहा है वो अराउंड द अर्थ सरफेस, जो मैन मेड सैटेलाइट्स हैं, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट. अब ये मैन मेड सैटेलाइट है वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में रोटेट कर रहे होते हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मोशन. हमने उन सैटेलाइट्स की मोशन फाइंड आउट करनी है कि वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं इन अ सर्टेन हाइट. ठीक है, ना मेजर टास्क इज दिस. तो ये जो सैटेलाइट्स होते हैं इनका काम क्या होता है? फॉर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट दैट इज रन इन द स्पेस यूज़ फॉर द कम्युनिकेशन पर्पसेस. हम कम्युनिकेशन पर्पस के लिए लॉन्च करते हैं उनको. हम घर बैठ के 24 आवर्स टीवी देखते हैं, टेली कम्युनिकेशन होती है, वेदर फोरकास्टिंग होती है. ठीक है, वर्ल्ड वाइड आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है. दीज आर बिकॉज ऑफ द artificial satellites. These are the general information of artificial satellite. Now we have to find out the motion, how it moves around the orbit with a certain velocity. ठीक है, the velocity girls the representation of v square या v orbital. This is your earth. This is a certain orbit around which the orbit around which the satellite is revolving with the velocity v orbital. देखो, एक अर्थ का रेडियस होता है जो आर ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं हो सकता. इट डजंट चेंज. वेरिएशन मैंने आपको पहले लेसन में बताया था. द वेरिएशन इज ओनली इन ऑफ हाइट. किसमें वेरिएशन आएगी? सिर्फ हाइट में वेरिएशन आएगी. ठीक है, तो उस वेरिएशन को हमने यहाँ पे इसने सिर्फ आर ऑर्बिटल से शो किया था. आर ओ और शोज द ऑर्बिटल. यहाँ पे वी ओ मीन्स ऑर्बिटल वेलोसिटी. गर्ल्स, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए सर्कल में किसी खास वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ती है या किसी खास फोर्स की ज़रूरत पड़ती है. विदाउट फोर्स तो कोई भी काम नहीं हो सकता है ना. कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में रोटेट नहीं कर सकता, कोई भी थिंग मूव नहीं कर सकती विदाउट अ सर्टेन फोर्स. ठीक है, तो हमने ये पिछले यूनिट में पढ़ा था. विच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पार्ट एंड द फोर्स इज़ कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स. द सेंट्रीपिटल फोर्स का सिंपल फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है विच इज़ एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर. ठीक है, दिस इज़ द सिंपल फार्मूला ऑफ अ सेंट्रीपिटल फोर्स. यहाँ पे आपने v की जगह पे o लगा दिया, v ऑर्बिटल. r की जगह पे प्लेस कर दिया r ऑर्बिटल. r ऑर्बिटल एंड v ऑर्बिटल शोज दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्टेन ऑर्बिट. ठीक होगी बात? ये तो फोर्स हो गई. ये दिस इज द फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय द सैटेलाइट टू रिवॉल्व इन अ सर्कल या रिवॉल्व इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट. ठीक है, अब इस सैटेलाइट का भी तो पर्टिकुलर कोई मास है ना, इसका भी कोई मास है जिसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है. देखिए, अब जब ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी विल बिकम जी एच, जिसको ग्रेविटेशनल एक्सलेशन कहते हैं. प्रीवियस सेशन में हमने जी एच पढ़ा. दिस इज़ अ जी एच. ठीक है, अब ये जी एच जब इस मास के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम्स दिस वेट. एंड द वेट इज़ नॉट द डब्ल्यू विच इज़ ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. ये डब्ल्यू प्राइम होगा. ठीक है, इसके बाद में प्राइम प्लेस कर देना. एंड दिस वेट इज़ एक्चुअली एफ सी. ये वही वेट है, ये वही मैस है ऑब्जेक्ट का जिसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रही है. तो ये दोनों मैसेज एफ सी हैं. डब्ल्यू प्राइम है, इसमें इसकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होगी? इक्वल होगी. तो फिर एम जी एच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर ऑर्बिटल. एम से कैंसिलेशन. जी एच इज इक्वल टू वी ऑर्बिटल स्क्वायर बाय आर ऑर्बिटल. आर ऑर्बिटल को आप मूव कर दीजिए वी ऑर्बिटल एज इट इज़ बिकॉज आवर मेजर टास्क इज टू फाइंड आउट द मोशन एंड मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वी ऑर्बिटल. हमने वी ऑर्बिटल फाइंड आउट करना है. वी ऑर्बिटल को इधर ही रहने दीजिए. आर और जी एच इंटू आर ऑर्बिटल. ठीक है, अब हमें आर वी फाइंड करना है. दिस मीन हैविंग स्क्वायर बाय टू रिमूविंग द स्क्वायर वी टेक ए स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड. यहाँ पे रिमूव हो गया, स्क्वायर रूट आ गया.
अभी मैंने आपको बताया कि जो आर ऑर्बिटल है, ये आर ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल का रेडियस है, ठीक है। इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ अर्थ से एक ऑर्बिटल का मतलब है एक तो अर्थ का रेडियस, एक हाइट, यानी आर और एच को जब आप ऐड करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, आर ऑर्बिटल, ठीक है। ये आर ऑर्बिटल आपने यहाँ पर प्लेस कर दिया। मीन्स आपने कहा कि जी एच क्या चीज़ है, आर प्लस एच, इसकी जगह यहाँ पे ये आ गया, वी ऑर्बिटल इज इक्वल टू जी एच आर प्लस एच अंडर रूट, ठीक है। यहाँ तक तो एक आपके पास इक्वेशन आ गई कि इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हो। दिस इक्वेशन इज़ यूज बाय ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम यूज़ करते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग एट अ सर्टेन हाइट, जब उसके पास कोई हाइट हो, मीन्स वो अर्थ से थोड़ा ऊपर करके मूव कर रहा हो, उस पर ग्रेविटी की वैल्यू वेरी कर रही होगी, ठीक है। लेकिन अब क्या हो कि आप ये कहें कि जो आपका ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। होना क्या शुरू हो जाए, आप चाहते हैं कि जो आपका सैटेलाइट है वेरी क्लोज, यानी ये जो आपकी अर्थ है इसकी ये हाइट ख़त्म हो जाए और आपको जो सैटेलाइट है वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस पे रोटेट करे। जब ये आपका सैटेलाइट किसी, यानी अब ज़रूरी तो नहीं कि हर सैटेलाइट किसी पर्टिकुलर हाइट पे रोटेट करेगा, कुछ वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ पे भी रोटेट कर सकते हैं। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट विल बी द वेलोसिटी, जब वेलोसिटी क्या होगी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी। देखो जब अब आपने यहाँ से हाइट ही रिमूव कर दी, व्हेन हाइट इज गोइंग टू रिमूव, हाइट ख़त्म हो गई, तो इसका मतलब है जी एच भी ख़त्म हो गया। अंडरस्टूड है ना कि जी एच तो तभी होगा व्हेन देयर इज़ अ हाइट। तो गर्ल्स आपने यहाँ पे पुट कर देना जी एच इज़ इक्वल टू आर और यानी आपने कहा कि ये हाइट कम होना शुरू हो गया, इट गोइंग टू डिक्रीज, आर कैपिटल हो गया, तो ये फैक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, आर का, और जी एच किसके इक्वल आ जाएगा, सिंपली जी के। प्लेस ओवर दिस इक्वेशन, तो वी ऑर्बिटल इज इक्वल टू जी आर एंड जी एंड आर बोथ आर द कांस्टेंट फैक्टर, पुट द वैल्यू ऑफ आर विच इज 6.4 into 10⁻⁶ meter and g is 10, taking square root, get the answer approximately. It is not a fixed value, it is an approximation of 8000 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा when it is very close, very near to the surface of the earth. Hope you understand the derivation. If you have any question then please ask me and I'll respond you. Thank you so much.